प्रिय छात्रों, आज हम विभव प्रवणता के विषय में जानेंगे। विभव प्रवणता का वैद्युत क्षेत्र से क्या संबंध है, इसके विषय में संबंध निकालेंगे। तो विभव प्रवणता होती क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। यानी जैसे जैसे दूरी में परिवर्तन होगा, विभव आगे घटता जाएगा, क्योंकि दूरी जैसे बढ़ेगी विभव का मान भी घटता जाएगा। तो विभव प्रवणता विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन या माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। चूँकि दूरी के बढ़ने के साथ साथ विभव का मान घटता है, इसलिए यहाँ ऋणात्मक चिन्ह लिया जाता है विभव प्रवणता में, माइनस डेल्टा वी अपान डेल्टा एक्स। देखिए, इसको पहले वाइट बोर्ड पर लिखते हैं, उसके बाद फिर समझाते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको विभव प्रवणता के विषय में बताया था। विभव प्रवणता क्या है? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। देखिए, ये डायग्राम है इसका। किसी बिंदु O पर प्लस Q आवेश और B पर प्लस Q परीक्षण आवेश है, Q0। A और B के बीच की दूरी डेल्टा x है और O से A तक की दूरी x है। F बल तो क्षेत्र की दिशा में लग रहा, इसकी दिशा लिख दें यहाँ पे, ठीक है। तो माना कि बिंदु O पर स्थित प्लस Q बिंदु आवेश के कारण x अक्ष के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में बिंदु O से x तक x तथा x प्लस डेल्टा x दूरियों पर दो बिंदु क्रमशः A व B हैं, लिखेंगे दोनों, जिन पर वैद्युत विभव V तथा V माइनस डेल्टा V है। क्योंकि यहाँ पर V होगा तो यहाँ पर V माइनस डेल्टा V होगा, दूरी बढ़ने के साथ साथ विभव का मान कम होगा। इसके बाद तब किसी वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के अनुदिश वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, या कहेंगे माइनस डेल्टा वी बटे डेल्टा एक्स। अब विभव परिवर्तन और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध देखिए क्या होता। माना प्लस Q0 आवेश वैद्युत क्षेत्र E में A से B तक ले जाया जाता है यहाँ से, तब Q0 पर एक बल E की दिशा में कार्य करेगा, ये लग रहा। F बराबर Q0 E, समीकरण नंबर 1 डाल दिया इसको। अतः आवेश Q0 को B से A तक लाने के लिए बल के विरुद्ध बाह्यकर्ता को कार्य करना पड़ेगा। अतः वो कितना होगा? डेल्टा W इज इक्वल टू F, और विस्थापन कितना? माइनस डेल्टा एक्स, उल्टी दिशा में। क्या होगा? फर्स्ट में F का मान रख देंगे, समीकरण 1 थी है, F का मान कैसे निकालेंगे? इसमें से F इज इक्वल टू डेल्टा W बटे, चाहे यहाँ को लिखे देते हैं यहाँ पर या करके, F इज इक्वल टू डेल्टा W बटा माइनस डेल्टा एक्स। ये वाला मान हमने इसमें रख दिया। तो Q0 E और डेल्टा W इज इक्वल टू Q0 E डेल्टा एक्स माइनस का, अब Q इसके नीचे लिया है, डेल्टा W बटा Q0 इज इक्वल टू माइनस E डेल्टा एक्स। ये समीकरण 2 डाल दिया हमने, नहीं थर्ड पड़ेगी, थर्ड है फर्स्ट, अच्छा सेकेंड नहीं फर्स्ट, इसकी नंबर डालने की ज़रूरत नहीं है, गलत, इसे ख़त्म कर दो, नंबर सेकंड यही रहेगा, या फिर इसे 3 डालेंगे, चलो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो ये सेकंड हो गई है। इसका देखिए, परंतु विभवांतर की परिभाषा से डेल्टा W बटा Q0 V माइनस डेल्टा V, इसमें से V जब खोलेंगे इसको तो V से V कट जाएगा, डेल्टा V आ जाएगा। समीकरण नंबर 3 डाल दिया। अब ये क्या है? जहाँ डेल्टा V जो है A और B के बीच विभवांतर है, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक, A और B के बीच का। अब सेकंड और थर्ड से माइनस E डेल्टा एक्स, यह आया था इसका मान, और थर्ड क्या आया? डेल्टा V।
तो E इज इक्वल टू डेल्टा माइनस डेल्टा V बटे डेल्टा एक्स। अतः वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर किसी दी हुई दिशा में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस दिशा में ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर होती है। यही इसका संबंध है और इसको अच्छे से तैयार करें। इस पीरियड में बस इतना ही।